Welcome back, students. This is physics class, universal physics class. Dear students, today's our topic is electric charge versus mass. यानी आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक मास के बीच का डिफरेंस। यानी कि चार्ज आपको मैंने पढ़ाया था और आज अपन है ना इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक मास के बीच में क्या डिफरेंस है इसकी अपने को क्या करनी स्टडी करनी। तो आज का अपना जो टॉपिक वो चलने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास, यानी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस साइड देखो मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज और इस साइड मैंने लिखा है मास। मास ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है 11th क्लास में, वो इस तरह चीजें यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। देखो किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर फिर मास की बात करें तो हमने पढ़ा है इट ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि मास जो है ना किसी बॉडी का वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये तो एक तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा क्वांटाइज्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो क्वांटाइज्ड होता है। जैसे आपको मैंने पिछले जो लेसन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि वो क्वांटाइजेशन के रूल्स को फॉलो करता है, यानी कि वो कंटिन्यूअस नहीं होता। एक फिक्स सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो आपको मैंने बताया था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुना होता है, और उसके बाद में जो चार्ज है वो सीधा एक कौन सा आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुना। इस तरीके से यानी कि 1.6 के बाद में जैसे 1.7 होता है 1.8 होता है, तो इस तरीके के कोई भी चार्ज है ना वो अवेलेबल नहीं होते। वन सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुना होता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो क्वांटाइज्ड होता है, और ये फॉर्मूला भी अपने पढ़ा था Q इज इक्वल टू Na के बारे में पढ़ा था। यहाँ अपन देख सकते हैं कि मास जो है उसका क्वांटाइजेशन इट इज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड, यानी कि अभी तक है ना मास का जो क्वांटाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं है। यानी मास जो है ना किसी बॉडी का वो अपन कंटिन्यूअस मानते हैं। तो एक ये डिफरेंस हो गया इसमें। थर्ड पे आता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, यानी किसी बॉडी का जो चार्ज है वो उसकी बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। यानी बॉडी अगर रुकी हुई है तो ठीक है, बॉडी अगर मूविंग है तो भी चार्ज है ना वो ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। लेकिन अगर अपन मास की बात करें इट डिपेंड्स ऑन स्पीड। अगर स्पीड इंक्रीज करते हैं, स्पीड इंक्रीजेस देन मास आल्सो इंक्रीज। यानी कि अगर स्पीड इंक्रीज करेंगे तो मास भी क्या होता है बॉडी का इंक्रीज होता है। वो ना जो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो आइंस्टीन की, उसमें एक ये फॉर्मूला भी ड्राइव किया होता है, हालांकि डेरिवेशन अपने काम का नहीं। इसमें ना ये तो है एम नॉट यानी ओरिजिनल मास, यानी बॉडी का स्टार्टिंग में रेस्ट मास कितना है, ये है रेस्ट मास। ये क्या है बच्चों, रेस्ट मास। यहाँ पे ये v जो है ये है बॉडी की स्पीड और c है स्पीड ऑफ लाइट। तो रेस्ट मास कांस्टेंट है, c ये भी कांस्टेंट है। बार बार चेंज क्या हो सकता है, v यानी कि स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर है ना आपको दिमाग लगाओ, अगर बॉडी की स्पीड अगर अपन इंक्रीज करें यानी v को इंक्रीज करें, v इंक्रीज होगी तो ये ऑल ओवर पूरी पूरी टर्म भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये ऑल ओवर टर्म इंक्रीज होगी तो वन में से ना कुछ इंक्रीज किया हुआ माइनस होगा तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे मान लो आपके पास इस तरीके से है, पहले है मान लो 1 माइनस का 1/4, तो आंसर क्या आएगा 3/4। अब अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं यानी कि 1 माइनस का 1/2 कर दूं, यानी इंक्रीज हो गया। लेकिन ऑल ओवर इसका आंसर क्या आएगा 1/2। तो आप मुझे बताओ 3/4 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 3/4 बड़ा है। यानी कि ये कम था तो ये ज्यादा था, फिर ये इंक्रीज हुआ यानी ये वाली टर्म है ना 1/4 से 1/2 हुई यानी ये इंक्रीज हो गई, तो ये इसका ऑल ओवर आंसर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया।
समझ में आ गई बात? तो ये ऑल ओवर ये डिक्रीज हो जाएगा, और ये डिक्रीज होगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीज। तो इस तरीके से किसी भी बॉडी का मास है ना, वो स्पीड के साथ क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। हालांकि ना आप ये मत सोचना कि बड़े लेवल पर तो ना ये इतना अपने को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब ना एटम वगैरह की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या रेस्ट में है, तो उसका मास है ना वो अलग अलग होता है। वो अपन है ना उसमें एटॉमिक जो फिजिक्स है उसमें अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। ये भी आपको मैंने बताया था कि चार्ज है ना वो कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व होने का मतलब ये है कि ना तो चार्ज को हम बना सकते हैं, ना ही चार्ज को अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज है ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, चार्ज केवल ट्रांसफर होता है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ये भी आपने पहले पढ़ा चुके हैं। यहाँ अपन देख सकते हैं मास इज नॉट कंजर्व, यानी कि मास ऑफ ए बॉडी नॉट कंजर्व, यानी मास का जो कंजर्वेशन है ना वो पॉसिबल नहीं है। ये आप आगे पढ़ोगे कि जैसे आप ना रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ोगे, उसमें आप ये पढ़ोगे कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कोई 5 किलो की कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अपन टुकड़े करते हैं ना, तो वो होना चाहिए जैसे मान लो आपके पास 10 केजी का कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके अगर अपन पार्ट्स करें, टुकड़े करें, तो टुकड़े करने पर अपने को मिलेगा जैसे मान लो होना चाहिए इस तरीके से, या तो अगर पहला वाला 3 केजी है तो सेकंड कितना होना चाहिए, 7 केजी। तभी तो 7 और 3 कितना होता है, 10। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक मान लो 3 केजी का है तो दूसरा हो सकता है 6.9 केजी का हो। तो यहाँ पे 0.1 केजी का क्या आ गया, मास डिफेक्ट आ गया, यानी इतना मास कम मिला। और ये मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से मास का कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है जो पहले मास था वही बाद में मास है, ऐसा नहीं है। तो मास का कंजर्वेशन नहीं है। और ये जो चीज है ना, सॉरी, ये जो चीज है ये अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियस वाले चैप्टर में। ये अपन है ना न्यूक्लियस वाले चैप्टर में अपन इसको रीड करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये तो आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव तो भी अट्रैक्शन होगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, रिपल्सन। इन दोनों टाइप के फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें मास की, तो मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इट ऑलवेज अट्रैक्टिव, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसके अलावा लास्ट है ए चार्ज बॉडी ऑलवेज हैव मास, यानी अगर कोई बॉडी है उस पर चार्ज है तो उसके पास हर हाल में मास भी होगा। ए चार्ज बॉडी ऑलवेज हैव मास, बिना मास के तो वो बॉडी कहाँ से बनेगी। बॉडी के ऊपर मास है, ऐसा हवा, ऐसा तो है नहीं कि मास हवा में ले रहा है। तो अगर आपके पास बॉडी है उसके ऊपर चार्ज है तो उस बॉडी का क्या होगा, मास भी होगा। बट ए बॉडी हैविंग मास मे नॉट हैव एनी चार्ज, यानी अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर मास है तो जरूरी नहीं है कि उस पर चार्ज भी हो सकता है नेट चार्ज कितना हो, जीरो। जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। तो ये जो 6 डिफरेंस है, these are sufficient, these are this electric charge versus mass. Okay, thank you students.